हम लोग चरणवार आप लोगों को ये भी दिया है कि कितना कितना हम लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है पुरुष और महिलाओं का मतदान प्रतिशत। और जैसा हमने बताया कि देरा क्षेत्र में भी अवस्थित है, नक्सल एरिया में भी अवस्थित है। सबसे ज्यादा पुलिस बल हमारा इस फेज में लगा और जहानाबाद में वहाँ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम, जिला प्रशासन और उनकी टीम स्वयं जाकर के मामले की निगरानी कर रही है। कांड दर्ज कर वहाँ पर हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है। आगे भी हम लोग निगरानी रखेंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में आज 7वें चरण का मतदान चल रहा था। पटना के 2 लोकसभा सीटों पर भी मतदान जारी थे। अब ऐसे में जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं, मगर वोटिंग परसेंटेज एक बार फिर से कमते हुए नजर आ रही है। देखिए, बात करें 2019 की तो 19 के मुकाबले अब तक जो है 7वें चरण में एक बार फिर से कमी देखने को मिली है, एक बार फिर से झटका लगा है। वहीं पाटलिपुत्रा में रिकॉर्ड तोड़ वोट गिरे हैं। देखिए, जिसकी पूरी जानकारी बिहार निर्वाचन पदाधिकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ बता रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जो है बरामद किए गए। कितने हथियार अब तक बरामद हुए, तमाम बातों की जानकारी विस्तार से दे रहे हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं और एडीजी बिहार पुलिस मुख्यालय क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज करके 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए प्लस 500 रुपए का 10 कंसोलेशन प्राइज, ये सब हमने डिक्लेयर किया। हर मतदान केंद्रों पर हमने न्यूनतम सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं का भी किया। जैसे मैं आपको बताया कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का इस निर्वाचन में करीब हमको जो सूचना प्राप्त है, करीब 44 लोगों का मृत्यु हुआ जो इलेक्शन से जुड़े थे। उसमें 19 मामलों में हमने अनुग्रह अनुदान 15 लाख रुपए उनका आश्रितों को दे चुका है, बाकी अंडर प्रोसेस है। इस लोकसभा निर्वाचन 2014 में चुनाव संपन्न कराने में मतदान कर्मियों का अदम्य साहस और धैर्य के भी उदाहरण कई बार सामने आए। बिहार में तीसरे चरण के मतदान के दौरान सुपौल में जो बारिश हुआ उसमें हमारा 35 पोलिंग स्टेशन नदी का उस पार में था और उसमें खासतौर से 5 मतदान केंद्र का कर्मी उसमें फंस गए। उसमें महिला मतदान कर्मी भी थे, महिला सुरक्षा कर्मी भी थे। टापू में वो लोग बच गए थे। इनफैक्ट जो बोट से क्रॉस कर रहे थे उस पर ही दमका गिरा और जो मल्लाह थे उनका पैर जला। रात भर वो लोग उधर ही रुके। सुबह में जब पानी कम हुआ उसके बाद वो लोग पार करके आया। वो लोकतंत्र में इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अंतिम रूप से मैं लोकसभा आम निर्वाचन 2024 का आम मतदाताओं का सक्रिय भागीदारी, मतदान कर्मियों का सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारियों, उनका जिला स्तरीय प्रशासनिक टीम जिसमें हमारा जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सभी पुलिसगण, सभी सुरक्षा कर्मी, प्रशासनिक टीम का, पुलिस प्रशासन का पदाधिकारी कर्मी, अन्य सहयोगी विभाग तथा बिहार पुलिस, होमगार्ड, केंद्रीय पुलिस बल, राज्य के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जीविका परिवहन विभाग एवं राज्य के अन्य विभाग, पोस्टल डिपार्टमेंट, कॉम्फेड, सभी सार्वजनिक बैंक एवं उनके पदाधिकारी तथा कर्मी, बिहार स्थित केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम तथा उनके कर्मी, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मीडिया प्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी संगठनों एवं सभी सहभागी पक्षों को आपसी समन्वय एवं सहयोग से शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक स्थानीय रूप से जो डेवलप है हमारा इलेक्शन मित्र जो जिला प्रशासन पटना ने बनाया था उसका भी आज बहुत काम हुआ है। इस इलेक्शन का दौरान अभी तक 208 करोड़ रुपए जब्त किया गया है। लिकर का माध्यम से करीब 46 करोड़, ड्रग्स नार्कोटिक्स का 42 करोड़, प्रेशियस मेटल्स का 11 करोड़, फ्रीबीज का रूप में करीब 92 करोड़, कुल मिलकर 208 करोड़ का सीजर हुआ है। हम लोग जो फेक न्यूज है सब पर भी हम लोग तुरंत कार्रवाई किया और केस किया। उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग मीडिया सेल बनाए हैं। हम लोग चरणवार आप लोगों को ये भी दिया है कि कितना कितना हम लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है पुरुष और महिलाओं का मतदान प्रतिशत। पहले बार हम लोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए डोर टू डोर
अप्रोच किया। हमारा फंक्शनरीज जो है आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, विकास मित्र, जीविका दीदी, इन लोगों को सातवें और अंतिम चरण में जैसा आप सभी लोग विदित हैं 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ। सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के शांतिपूर्ण समापन में चुनाव कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों, कर्मियों सहित सभी बिहार वासियों और मीडिया के सभी बंधुओं को बिहार पुलिस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से ही हमारी यात्रा यहाँ तक पहुंची है। अब आगे काउंटिंग और काउंटिंग के बाद विधि व्यवस्था संधारण में आप लोगों की जो भूमिका पहले से रही है उसकी हम अपेक्षा करते हैं। आज 7वें चरण में जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसके बारे में बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगा। आज बिहार और उत्तर प्रदेश, इस फेज में बिहार उत्तर प्रदेश की लगभग 210 किलोमीटर सीमा थी, जिसमें 20 चेकपोस्ट लगा के हम लोगों ने सतत निगरानी रखी। बिहार झारखंड की सीमा करीब 116 किलोमीटर थी, जिसपे 13 चेकपोस्ट लगाए गए। सासाराम और काराकाट लोकसभा क्षेत्रों के कुल 151 ऐसे नक्सल प्रभावित डिफिकल्ट एरिया थे, जिसमें मतदान का समय 7 बजे से 4 बजे तक ही चिन्हित किया गया। वहां पर 4 बजे ही पोलिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। इन सभी इलाकों पे सशस्त्र पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति, सैटेलाइट फोन और नक्सल एरिया में जो हमारा एसओपी था उसका पालन किया गया। इसके अलावा इस फेज में मुख्य रूप से भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, पटना के गंगा और सोन के बीच में बहुत सारे दियरा क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्र थे, जिसमें 38 बोट एसडीआरएफ का 152 जवानों को एसडीआरएफ को लगाया गया, 20 अश्वारोही दलों को भी लगाया गया। उसके अलावा स्थानीय रूप से भी बहुत सारे नावों की व्यवस्था पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा की गई। इस 7वें चरण में 21,081 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया, 55,093 निरोधात्मक कार्रवाई की गई। क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत 1359 लोगों पर कार्रवाई की गई, 388 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 13,247 हथियार अनुज्ञप्ति प्राप्त जो थे उनको हमने जमा कराया। इस अवसर पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पूरे 7 फेज को अगर हम जोड़ के देखें, पूरे 7 फेज को, तो बिहार पुलिस के द्वारा 54,753 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया। 2,20,386 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बॉन्ड भरने की कार्रवाई की गई और इसी प्रकार से 1,278 अवैध हथियारों को भी हमने जब्त किया, पूरे 7 फेज में मिला। आज इस 7वें चरण में सबसे ज्यादा हमारे पास बूथ थे और जैसा हमने बताया कि दियरा क्षेत्र में भी अवस्थित थे, नक्सल एरिया में भी अवस्थित थे। सबसे ज्यादा पुलिस बल हमारा इस फेज में लगा। 73,348 सुरक्षा कर्मी, 20,780 गृह रक्षक हमारे इस फेज में प्रतिनियुक्त किए गए और कुल मिलाकर के आज मतदान शांतिपूर्ण मतदान। इस क्रम में कुल 85 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई और अन्य प्रक्रिया के तहत डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। नालंदा में 22, पटना में 1, भोजपुर में 5, कैमूर में 22, अरवल में 13, जहानाबाद में 22। इस प्रकार से आज मतदान संपन्न हुआ। कुछ जगहों से बूथ के बाहर हल्की मारपीट की सूचनाएं आई हैं, जैसा भोजपुर में, कैमूर में और जहानाबाद में। वहाँ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम, जिला प्रशासन और उनकी टीम स्वयं जाकर के मामले की निगरानी कर रही है। कांड दर्ज कर वहाँ पर हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है। आगे भी हम लोग निगरानी रखेंगे और आज चुनाव जरूर संपन्न हुआ है, लेकिन हमारी निगरानी बराबर बनी रहेगी। अभी काउंटिंग है और काउंटिंग के बाद भी विधि व्यवस्था संधारण के लिए पर्याप्त पुलिस बल, केंद्रीय बल हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि काउंटिंग और उसके बाद विधि व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। तो आपने सुना है दोनों पदाधिकारियों को 7वें चरण के मतदान खत्म हो चुका है और खत्म होते ही तमाम बातों को उन्होंने बताया है। बात करें तो आज 7वें चरण में अब तक जो है 50.56% मतदान हुए हैं और ये मतदान के प्रतिशत आगे बढ़ भी सकते हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।